मुख्यमंत्री धामी ने काशीपुर में बीजेपी कार्यालय का किया भूमि पूजन, करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों में डीएम कार्यालय पर हर सोमवार को लगाया जा रहा जनता दरबार, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई नियुक्ति, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर को करोड़ों रुपए की दी सौगात, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। लंपी वायरस की चपेट में आने से 2 दुधारू गायों की मौत, कई गाय बीमार, स्वास्थ्य विभाग के सख्त कदम पर भी नहीं थम रहा वायरस। केदारनाथ धाम में बिगड़ा मौसम का मिजाज, प्रदेश सरकार ने 25 मई तक नए रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामनगर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और स्थानीय प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमियों पर अवैध धार्मिक संरचना के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत आम डंडा बीट, फूलताल ब्लॉक कक्ष संख्या 7 में बनी थपली बाबा की मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने मजार में किसी को भी नहीं जाने दिया। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है। मजार के आसपास शांति व्यवस्था को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए, जहाँ तक बात आस्था की आती है, ये एक पूरा हिंदू इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं। ये पूरा एक हिंदू क्षेत्र है यहाँ पे, और सारे पर्वतीय लोगों का ही निवास है यहाँ पे। तो ये जो अपर ये मजार बनी हुई है, इसकी मान्यता हिंदू में, मैं जहाँ तक देखना होता कि मेरे तो हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदू लोग ज़्यादा यहाँ पे नमस्कार करके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदुओं में भी अच्छी मान्यता इसकी है, और साथ में भाई मजार तो मुसलमान समुदाय की है, लेकिन मान्यता इसकी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई परिवार इसमें ऐसे, मैं मानता हूँ कि प्रदेश में पूरी जगह पे कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण हटाओ के अभियान पे मजार और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, जो अवैध बने हैं तोड़े जाए, हम भी मानते हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती बसा दिया उनको हटाना चाहिए। बढ़ते आगे, राज्य में सहायक अध्यापक एलटी भर्ती का सपना पाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए सरकार द्वारा 2021 में बनाई गई नियमावली को निरस्त कर दिया है, जिसमें बीएड की बाध्यता को सरकार ने खत्म कर दिया था। चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र मैठाणी की कोर्ट ने उत्तराखंड सर्विस कमीशन को आदेश दिया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू करें। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक एलटी में सरकार ने 2020 में भर्ती शुरू की थी, लेकिन बाद में 2021 में सरकार ने नियमावली में बदलाव कर बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। सरकार के इस निर्णय को ताराराम समेत अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए और सरकार की इस सेवा नियमावली को निरस्त करने की मांग की थी। हमारी प्रेयर थी कि जो एनसीटी के रेगुलेशंस हैं 2014 के, उसमें बीएड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट टीचर एलटी के लिए। तो 2020 में जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, तब बीएड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रखी गई थी, एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। बाकी मिडवे 2021 में रूल्स बनाकर स्टेट गवर्नमेंट ने बीएड क्वालिफिकेशन को हटा दिया। हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने 2 प्रेयर्स रखी थी। एक तो मिडवे ऐसा नहीं किया जा सकता, दूसरा एनसीटी रेगुलेशंस जब प्रेस्क्राइब करते हैं बीएड, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि उससे हटकर एक अपने नए रेगुलेशन बना दे। खटीमा पुलिस ने आत्महत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बीते दिनों रिजवान नाम के एक व्यक्ति ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या की थी। मृतक के परिजनों ने थाना खटीमा में इस बात की तहरीर दर्ज की थी।
मृतक की पत्नी साजिया पर लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाया गया था और बताया कि रिजवान के ससुराल पक्ष दहेज एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने का तंज कसते थे। ससुराल पक्ष से परेशान होकर रिजवान ने आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक रिजवान की पत्नी शाजिया, ससुर जाहिद और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बाबू शाह इस्लाम नगर खटीमा की तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी साजिया, सास ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ये दिनांक 13/5/2023 को बाबू शाह निवासी वार्ड नंबर 3 इस्लाम नगर खटीमा द्वारा तहरीर दी गई थी कि मेरा पुत्र जो उनका पुत्र है रिजवान, उसको उसके पत्नी साजिया, उसकी सास माबिया और ससुर जाहिद के द्वारा काफ़ी परेशान किया जा रहा था। इन लोगों के उत्पीड़न से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। इस पर थाने में एफआईआर पंजीकृत किया गया। आज उनकी पत्नी जो मृतक है, उसकी पत्नी, उसकी सास ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर डोईवाला के विधायक मौजूद रहे। विधायक ब्रजभूषण गैरोला, महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल और छात्र संघ अध्यक्ष राजकिरण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मुख्य अतिथि ने सुंदर प्रस्तुति पर ट्रॉफी देकर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। छात्र संघ अध्यक्ष ने कॉलेज की समस्याओं के समाधान के साथ ही कई अन्य मांगों का पत्र भी विधायक को सौंपा। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने महाविद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करने के साथ ही विधायक निधि से छात्र संघ भवन निर्माण और फर्नीचर की व्यवस्था करने की घोषणा की है। कार्यक्रमों में कॉलेज की फैकल्टी, प्रभारी और महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। तो सबसे पहले अपने जस किरण जी, जो हमारे यहाँ के किरण जी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर सारे स्टूडेंट्स को और जो छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, उनके होते कि उनका जो एनुअल फंक्शन हो, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। और यहाँ पर ये प्रोग्राम जो हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा दिखाया गया और छात्र संघ के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा भी मुझसे कुछ मांग, एक ज्ञापन दिया गया कि यहाँ पर उनके लिए जो है, मैंने कहा कि आपके लिए जो भी आपकी मांग है उसको मैं पूरा करूँगा। मतलब काफ़ी रहा है, मतलब जैसे बच्चों ने ना नृत्य किए, एकल डांस किया, एकल भाषण दिए, मतलब ये काफ़ी सही रहा। मतलब बच्चे, मतलब इतनी गर्मी में भी बच्चे आ रहे थे उसमें ना। और जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं जो यहाँ पे पधारे, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हमने उनको ज्ञापन दिया जिसके उसमें उन्होंने जो फर्नीचर की हमने जो मांग कर रखी है विधायक जी से, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उसके अलावा जो भी महाविद्यालयों को चीज़ चाहिए वो अपने निधि से या अपने स्तर से हमारे लिए करेंगे। बाकी ये है कि आज पहला दिन है और इसके अलावा कल दूसरा दिन भी हमारा प्रोग्राम होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है, मगर शहरवासी है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये खुद ग्राहक दुकानदार से सहूलियत के लिए पॉलीथीन मांग रहे हैं, तो कहीं दुकानदार स्वयं ही पॉलीथीन मुहैया करा रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलीथीन मुक्त नहीं बन पा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेलों पर चालानी कार्रवाई से सबक लेते हुए फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति मंगल पड़ाव के द्वारा ये यहां पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे गए। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निगम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। जल्द ही शहर से पॉलीथीन नदारद हो जाएगी।
जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारी को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में, सारे समाचार पत्रों में लगा, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी कीमत पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, अखबार के थैलों का प्रयोग करें, जिसका असर हुआ कि 99% व्यापारियों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है, उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज़ अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम के में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीजें हो जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। काफल एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और अब पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में ये खट्टा मीठा रसीला फल काफल बाजार में भी बिकने लगा है। काफल की कीमत 300 से 400 रुपये प्रति किलो है। काफल के वृक्ष ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं। लुभावना गुठली युक्त फल गुच्छों में लगता है और गर्मी के मौसम में फल थकान दूर करने के साथ ही तमाम औषधीय गुणों से भरपूर है। काफल के सेवन से स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसमें पाए जाते हैं। संबंधित रोगों से, पेट से संबंधित रोगों से भी निजात मिलती है। फल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। स्थानीय लोग फल को पेड़ से तोड़कर मंडी लाते हैं और मंडी में फल को बेचकर इसका लाभ अर्जित करते हैं। काफल प्रारंभिक अवस्था में हरा होता है और अप्रैल माह के आखिरी में फल पककर तैयार हो जाता है और इसका रंग बेहद लाल हो जाता है। अब बाजारों में काफल के साथ ही और भी पहाड़ी फल आ चुके हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इन दिनों काफल 300 से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। आम पड़ाव, बसगांव, चोपड़ा, बलियाखान, कोड़, खुरपाताल, रामगढ़ और भवाली क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ग्रामीण इन दिनों ग्रामीण शहर में काफल बेचने आते हैं और काफल के अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। जड़ी बूटियों का भी ये फल काम करता है। अनेक गुणकारी लाभों के लिए फायदेमंद है। जी, हम लमगड़ा से काफल लेकर आए हैं, 80 का पाव बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया काफल है। हल्द्वानी बाजार में जब काफल आता है तो काफल के लिए उसको मस्ती है। हल्द्वानी के लोग पागल हो जाते हैं काफल खाने के लिए। इतना स्वाद अच्छी है, बहुत बढ़िया टेस्टिंग भी है, बहुत मशहूर। बहुत कीमती और मिठास अमृत भरा हुआ फल है। साल भर में एक बार इसके दर्शन होते हैं। ये कितना ही महंगा हो, हम लोग इसको जरूर लेकर के इसका टेस्ट सकते हैं। देखिए, ये जो काफल है ये हमारे पहाड़ की मेवा मानी जाती है। साल में एक ही बार आता है और बड़ा इंतजार रहता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही इसकी बहुत ज्यादा पैदावार होती है और कई देशों का इससे रोटी पानी का सवाल जवाब होता है। तो जब ये आता है तो बड़े खुश होते हैं, भले ही ये 500 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो, हर प्रति आदमी इसे खाना बहुत पसंद करता है। बढ़ते आगे, राजकीय मेडिकल कॉलेज में केस असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपा और सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट और प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है। 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90%
फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी और 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन 350 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बना ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज पाठक ने कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में लगाए गए निःशुल्क नेत्र शिविर के लाभार्थियों को चश्मे बांटे। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाठक ने बताया कि निःशुल्क नेत्र शिविर में जिन लाभार्थियों को नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा चश्मे लगाने की सलाह दी गई थी, उन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए चश्मे। साथ ही पाठक ने कहा कि भविष्य में भी उनके द्वारा इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने मिलकर के उस कैंप को संपन्न कराया, जिसमें 22 लोगों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। 17 ऑपरेशन बखूबी रूप से सफलतम ऑपरेशन संपन्न हुए और 111 लोगों को आज चश्मे वितरित किए गए। मुझे लगता है हम सबके लिए श्रेष्ठ बात यह है कि मैं उन सब क्षेत्रवासियों को जिनको चश्मे मिले, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए यहाँ पर सहभागिता की, उनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही अपनी पूरी टीम क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। सबसे पहले तो मैं मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता की तरफ से। विगत दिनों यहाँ पे एक बहुत शानदार मेडिकल कैंप लगाया गया, उसमें उसके बाद कई लोगों का आंखों के ऑपरेशन हुए और आज मनोज पाठक जी एवं सहयोगी के द्वारा उनको सबको चश्मे वितरित किए गए। तो मैं इस नेक कार्य के लिए मनोज जी और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि कालाढूंगी की जनता के लिए इस तरह से मनोज जी हमेशा यही नेक कार्य करते हैं। थैंक यू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मक्का मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है और हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में हज करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग वहां जाते हैं। उत्तराखंड से भी काफ़ी संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब का कल्चर और भाषा हिंदुस्तान की भाषा से काफ़ी अलग होने के कारण वहां जाने वाले हज यात्रियों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और इसी को दूर करने के लिए हज कमेटी द्वारा हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मंगलोर के बड़े मदरसे में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हज पर जाने वालों ने काफी संख्या में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और हज कमेटी के हज ट्रेनर फरमान जावेद ने शिविर में आए लोगों को प्रशिक्षित किया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ़ लाए और आज यहां पर हाजियों के लिए एक तरबियती कैंप रखा गया, जिसमें हज की अहमियत और फजीलत को वाज़े किया गया और इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि हज आपको कैसे करना है, वहाँ जा कर के क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने हैं और हज का जो मकसद है वो असल में आखिरत का तसव्वुर है। आपने देखा होगा कि जब वहाँ हाजी लोग सही करते हैं तो सही का मकसद होता है शैतान से भागना। उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी ने मुझे हज ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया है और आज यहाँ पर मंगलोर में एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में जो हुज्जाज इकराम है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनको हज के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई कि कैसे आपको तवाफ़ करना है और
कैसे आपको सफ़ा मरवागी सही करनी है। बढ़ते आगे, देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के मौके पर उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित सभी अतिथियों ने मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों को पहाड़ी टोपी और शॉल देकर उनका स्वागत किया। रुक करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि समान नागरिक संहिता ना तो जनता की मांग है और ना ही विपक्ष की। सरकार सिर्फ जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। जनता इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 23 जून तक समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी 23 जून तक सरकार को ड्राफ्ट उपलब्ध करा देगी और इसके बाद सरकार इसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मज़ारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, देखिए कांग्रेस की तो कोई ये मांग थी नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। उत्तराखंड की जनता की भी कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मज़ारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, कांग्रेस की तो कोई मांग नहीं थी। आप ऐलान कर रहे हैं कि हम मज़ारे उखाड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थान जो इंक्रोचमेंट में उनको उखाड़ रहे हैं, ये हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड की जनता की तो ये मांग है कि भैया भर्ती घोटाले में जो अपराधी थे हाकम सिंह, संजय धारीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था उसका तो पर्दाफाश करो। उत्तराखंड के करोड़ों नौजवान, उत्तराखंड के लाखों नौजवान जिनके आपने विश्वास पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी 50 वर्षों में इतनी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज बेरोजगारी है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हल्द्वानी में भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष में विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस का आह्वान किया और इस दौरान जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा है कि राज्य सरकार का कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, न ही अभ्यर्थियों के हित में कोई काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भरकस प्रयास किए गए कि राज्य के युवाओं को दबाया जाए, उन पर झूठे मुकदमे भी लिखाए जाएं, जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता जो लगातार युवाओं द्वारा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर युवाओं ने धरना भी दिया और उसके बाद भी प्रदेश सरकार लगातार युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और प्रदेश सरकार की जो मनमानी है, प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं युवाओं को दबाने की, उसके खिलाफ यहाँ पर मशाल जुलूस निकालना है। युवाओं की मांग है कि प्रदेश में जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जाँच कराई जाए और युवाओं को न्याय मिले। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।